आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक अपठित गद्यांश दिया है जिसके अंत में हमें एक प्रश्न दिया गया है। अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो हमारा गद्यांश इस तरीके से है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द का कोई स्थान नहीं है। तो मनु बहन डायरी लिखा करती थी, तो उन्होंने डायरी में क्या लिख दिया, सफाई वगैरह नहीं। तो जिसपे गांधी जी ने देखते हुए लिखा कि वगैरह शब्द को उपयोग नहीं करना चाहिए, डायरी में लिखना चाहिए कि आपने क्या मन में विचार है, पूरे दिन में क्या पढ़ा, उस पर टिप्पणी लिखो, लेकिन वगैरह शब्द ना लिखें। आगे पढ़ते हैं। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो पढ़ा हो वो लिखो, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना पचा, जो भी हमने पढ़ा उसका, जो बातें हुई हो वो लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया कि डायरी विद्या की पवित्रता को समझा, और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। ठीक है, मनु को अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। मैं शुद्ध व सच्चे रूप में प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक स्मरण। तो गांधी जी ने और क्या बोला उसके बाद, गांधी जी ने बोला कि डायरी लिखना कोई आसान कार्य नहीं है, ये एक इबादत करने जैसा है। ठीक है, और जो भी डायरी में लिखो उसको सच्चे रूप में, दिल से और निष्पक्ष रूप से लिखो। अगर वो हमारे खिलाफ भी जा रहा हो तो भी लिखो उसको, जिससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, हमसे प्रश्न पूछा गया है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको देखा होगा दूसरी पंक्ति में आपको प्रतिदिन शब्द यूज किया गया है, यानी कि प्रयोग किया गया है प्रतिदिन शब्द का। इसमें कौन सा समास है प्रतिदिन में? प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। और समास की बात करें तो इसके अंदर समास जो होगा वो है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है इसके अंदर? पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, और समस्त पद जो रहता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद किसका कार्य करता है? क्रिया विशेषण का। ठीक है, तो जो आपका प्रतिदिन है ये किससे, प्रतिदिन में क्या है आपकी समास है? आपका प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव समास, और जो कहाँ दिया गया है आपको? विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 में आपको अव्ययी भाव समास दिया गया है, यही हमारा उत्तर है। पहला विकल्प तत्पुरुष समास आपका गलत है, दूसरा विकल्प द्वंद्व समास आपका गलत है, और चौथा द्विगु समास गलत है। द्विगु समास उन जगहों पे होता है जहाँ पे संख्या दी गई हो, पद के अंदर कोई संख्या दी गई हो, तब वो द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास तब होता है जब दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, तब द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता। इस वजह से ये भी गलत होगा, तत्पुरुष समास भी गलत होगा। हमारा सही विकल्प है विकल्प 3 अव्ययी भाव समास। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।